आप देख रहे हैं किन्वट वायरल न्यूज चैनल। किन्वट वायरल न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और आप देखते रहिए किन्वट वायरल न्यूज। महायुती आणि भारतीय जनता पार्टीचा उमेदवार म्हणून पक्षाने ज्या विश्वासाने मला उमेदवारी दिली होती त्या विश्वासाला पात्र राहण्याच्या दृष्टिकोनातून माझ्या भारतीय जनता पार्टीचे सगळे माझे नेतृत्व करणारे नेतृत्वापासून ते ग्रामीण भागातले सर्व कार्यकर्त्यांनी महायुतीच्या सगळ्याच लोकांनी मोठ्या परिश्रम या ठिकाणी घेतलेला आहे। विशेषतः गेल्या 22-24 महिन्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये महायुतीचं सरकार असल्या कारणाने मोठ्या प्रमाणामध्ये विकासाचं काम आम्ही या मतदारसंघामध्ये केलेलं आहे। विकासाचा हा महत्त्वाचा विषय होता। त्यासोबतच इथल्या सामान्य लोकांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी, कामगारांसाठी, महिलांसाठी, युवतींसाठी, युवकांसाठी वेगवेगळ्या पद्धतीचे धोरणात्मक आणि कल्याणकारी सरकारने निर्णय घेतल्यामुळे त्याचा प्रभाव लोकांमध्ये झाला आणि भरभरून लोकांनी या मतदानाच्या निमित्ताने आम्हाला आशीर्वाद दिलेला आहे आणि याचा आम्हाला अतिशय आनंद आहे। थोडं बहुत खरं म्हणजे आम्हाला जास्तीची लीडची अपेक्षा होती, त्याच्यात कमी जरी पडलो असलो तर आमच्या काही चुका झाल्या असतील ते दुरुस्त करून पुढचा प्रवास करू, त्याच्यात मी समाधानी आहे। मंत्रिपद मिळेल अशी अपेक्षा शेवटी हा नेतृत्वाचा भाग आहे। नेतृत्व जे निर्णय घेतील तो आम्हाला बंधनकारक राहील। याचा विजयाचा श्रेय कुणाला द्याल? खरं म्हणजे भारतीय जनता पार्टीच्या आमच्या नेतृत्वाने जो विश्वास व्यक्त करून आम्हाला जी संधी दिली त्यासोबत त्यांचे तर आम्ही अतिशय ऋणी आहोत। सोबतच या मतदारसंघामध्ये महायुतीचे सर्वच आमचे भारतीय जनता पार्टीचे नेते असतील, ग्रामीण भागातले आमचे कार्यकर्ते असतील, महायुतीचे सगळे पदाधिकारी असतील, या सगळ्या लोकांनी कोटी मेहनत घेतलेली आहे आणि त्याचं सगळं श्रेय त्यांना जाते। आपको कैसा लग रहा है पार्टी की टक्कर? महायुति और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार के नाते से मैंने चुनाव कॉन्टेस्ट किया है और इसमें 22-23 महीने के पहले जो महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद इस कॉन्स्टिट्यूंसी में विकास के बारे में जो बहुत सारा काम हमने यहाँ पे किया, इसका लोगों ने सही ढंग से उसका स्वागत किया। उसके साथ साथ हमारे सरकार के माध्यम से यहाँ पे काश्तकार होंगे, यहाँ के मजदूर होंगे, यहाँ के युवा होंगे, यहाँ के महिला होंगे, सबके लिए अनेक बहुत सारे कल्याणकारी योजना यहाँ पे स्थापित करने के बाद उन्होंने भी बड़े ढंग से हमारे स्वागत किया। इससे बड़े तादाद से हमको वोटों देखा, हमको आशीर्वाद दिया, इसका हमको यहाँ पे समाधान हुआ। आपको लगता है मंत्रिपद मिलेगा? नहीं, ये तो श्रेष्ठी का अधिकार है, वो जो निर्णय लेंगे वो हमें बंधनकारक रहेगा। कि आपको इस जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? ये मेरे पार्टी के वर्कर और हमारे सेंट्रल और राज्य के जो भी मेरे नेतृत्व है उनका सबको श्रेय है। धन्यवाद। जो बहुत मेहनत किया, हमारे कार्यकर्ता की मेहनत और जनता का विश्वास और भीमराव केराम साहब ने जो 2.5 साल में वर्क किया है और जो वर्किंग का जो यह है विकास की घोड़दौड़, वो तो चलनी चाहिए, ऐसी लोगों की भावना थी, इसलिए हमको लोगों ने चुन के दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भीमराव जी केराम 5 साल में ये तालुका हम मागास है, पिछड़े है, ये जो हमारे ऊपर 70 साल से लगा हुआ कलंक है, मैं समझता हूँ ये कलंक है, हम पिछड़े हैं, ये तो ये पूरा धोके निकालेंगे और विकास, जहाँ विकास की दुनिया है वह विकास की दुनिया में हमारा किन्वट मतदार संघ भीमराव केराम ले जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। दादा, यहाँ पर चर्चा ये भी चल रही थी कि हिंदू मुस्लिम होने वाला है, क्या लगता है कि आपको मुसलमान भी वोट किए क्या? देखो, हमारे मोदी जी की घोषणा थी, हम एक है तो सेफ है, यानी एक है तो एक कौन है तो सब जाति धर्म ये देश में रहने वाले, सेफ है का मुद्दा अलग, लोग वो अलग उनके हिसाब से लगाएंगे। मोदी जी के हिसाब से, देश के हिसाब से हम एक रहना चाहिए। जात धर्म पंथ अलग है मगर देश और डेवलपमेंट के हिसाब से हम एक रहना चाहिए। लोगों को मोदी जी की घोषणा समझ में आई, लोगों ने वोटिंग किया। अब वो किन्वट में भी बताएंगे ना कितना वोट किसको मिला हो। तो लोग विकास के साथ में थे, एक रहने से हम सेफ रहेंगे, ये लोगों को समझ गया, सही समझ गया, इसलिए हम यहाँ हमारे भीमराव जी केराम चुन के आए, लोगों ने सही अर्थ लिया उसका। हमारे अनिल तिरमनवार है और लोग अलग तरह की आपकी बातें कर रहे थे, ये तो आपको मालूम है, आपके कानों तक भी खबर आ चुकी है, क्योंकि आमदार बोले तो अनिल तिरमनवार, इनको ही आमदार कह रहे थे। क्या लगता है आपको कि ये बातें ऐसी तर्क वितर्क की बातें करना चाहिए नहीं करना? कुछ मेरे पर्सनल विरोधक जो रहते हैं
वो विरोधकों ने उसको एक मुद्दा बना के कुछ तो भी ये करने का विषय लगाया। भीमराव जी केराम साहब 93 में आमदार थे, 2019 में आमदार हुए, अभी 2024 में चुन के आए, 3 टर्म चुन के आए। अभी 3,500 कोटी का जो देवेंद्र जी फडणवीस 2 साल में विकास के लिए फंड्स दिए, हर मजहब के, हर जात में, बुद्ध समाज हो, मुस्लिम समाज हो, हर जाति के लिए, तेलुगु भाषी को इतना फंड दिए, विकास के मुद्दे पे गए। और यहाँ हिंदू मुस्लिम का विशेष नहीं, हमारे जो आज तक लाइव के तगाले साहब है, कंटिन्यू भीमराव केराम साहब जब से टिकट मिला आज तक कंटिन्यू उनके भीमराव केराम का धटके मुकाबला करे। उनको भी बहुत जने बोले कि तगाले साहब को कैसा क्या इधर आ गए, ये कुछ अपने आपसी विरोधक रहते हैं, वो कुछ ऐसा माहौल करते थे। और एक अच्छे नेता यहाँ के वरिष्ठ जो कि माजी नगर अध्यक्ष ईसा खान साहब, ये भी डट के थे। आपको आप क्या कहना चाहते हैं? ईसा खान साहब पहले से ही भीमराव केराम के बहुत समर्थक, बोले तो उनके बच्चे के वजह से भीमराव जी केराम को चाहते। उन्होंने सवेरे से शाम तक ईसा खान साहब फुल टाइम काम करे। हमारे सुधाकर दादा रोज 5-6 जने का डब्बा, हमारे दीदी के से डब्बा बन के आ रहे थे, हमारे 5-6 जने को खाना खिला रहे थे और प्रचार कर रहे थे। बोले तो कोई इसको पूछने की जरूरत नहीं, पक्ष भाजपा कमल भीमराव केराम बोल के खुद ही सब जनता और नेता सब लोग काम कर रहे थे, ऐसा कोई नहीं था। ऐसा सब जनता का श्रेय मिला बोल के भीमराव जी केराम साहब का विजय हुआ। धन्यवाद। अभी महायुति सरकार आ चुकी है और बहुमत से, और हमको इस आदिवासी इलाके में मंत्री चाहिए था, जो कि आज हमको ऐसा लग रहा है कि आमदार भीमराव केराम को मंत्री पद मिलेगा। बिल्कुल, देवेंद्र जी फडणवीस आमदार भीमराव केराम साहब को बहुत चाहते हैं। बीच में उनकी तबीयत, इलेक्शन में भी तबीयत भी बराबर नहीं थी। रात में 1:30 बजे देवेंद्र जी ने फोन करा, भीमराव तबीयत कैसी है, कहा है तबीयत सब। बोले तो इतना इलेक्शन कैंपेन में भी परसों 2-3 दिन के नीचे रात में 1:30 बजे फोन करे, तो देवेंद्र जी का उनके ऊपर पूरा ध्यान है। बिल्कुल उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा। अपने रेणुका माते का आशीर्वाद है, किन्नौर माहौर की जनता का आशीर्वाद है, उनकी मंत्रिमंडल में अपेक्षा है होने की। अभी के समाचार में बस इतना ही।